स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल क्लासेस कर रहे हैं और हम लोग 3 क्लासेस में भारतीय संविधान का विकास जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है संविधान का स्रोत, अर्थात हमारे देश के संविधान में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया है। अगर पूछे कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है, तो संविधान को माना गया है। हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिए हैं। प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है, ये भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हम लोगों का एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। हम लोग अमेरिका से क्या क्या लिए हैं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी अमेरिका से लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार, ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। वित्तीय आपातकाल, ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जो न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करती है, ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। उद्देशिका का जो विचार है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, ये भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन पद्धति व निर्वाचन मंडल, ये भी आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले 12 सदस्य, मतलब जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। कनाडा से क्या क्या लिए हैं, संघीय व्यवस्था। अगर संसदीय व्यवस्था पूछे तो ब्रिटेन से, लेकिन कनाडा से पूछ रहा है संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं, तो कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्त की जाती है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। अवशिष्ट विषय या सूची पर केंद्र की शक्ति, ये भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, ये अनुच्छेद 143 में है, जिसको कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं, तो समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है वो ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र व राज्य के बीच में संबंधों व शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और याद रखिएगा, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जर्मन से हम लोग क्या लिए हैं, आपातकाल उपबंध, जिसमें वित्तीय आपात को छोड़कर, क्यों, क्योंकि वित्तीय आपात जो है वो अमेरिका से लिया गया है, और उसको छोड़कर जो आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये जर्मनी से लिया गया है। जापान से हम लोग लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लिए हैं संविधान संशोधन, क्या लिए हैं, संविधान संशोधन। और दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। रूस से हम लोग लिए हैं मूल कर्तव्य, जो हम लोगों को 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, वो रूस से लिए हैं। न्याय की संकल्पना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये हम लोग रूस से लिए हैं। फ्रांस से हम लोग को मिला है गणराज्य लिए हैं। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये लिए हैं फ्रांस से। स्कैंडिनेवियन देश से हम लोग लोकपाल को लिए हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने संविधान का स्रोत को पूरी तरह से समझ लिया है, इसको याद कर लेना है। कल हम लोग संविधान में अनुच्छेद, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, वर्तमान में कितने हैं, संविधान की अनुसूचियाँ मूल में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, किस अनुसूची में क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें, और मतलब कौन सा विषय वस्तु किस सूची का है, राय सूची का है, समवर्ती सूची का है, केंद्र सूची का है, ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।